हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 10 का सर्कल। हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर करेंगे। जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है हम उसको कंपाइल कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। तो पहले देखते हैं सर्कल होता क्या है। तो दोस्तों, सर्कल की जो बेसिक डेफिनेशन है कि a figure which is bounded by a curved line, एक ऐसा फिगर जो कर्व्ड लाइन है और वो इक्वी डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से, which is इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल है। तो उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं। वो फिक्स पॉइंट क्या है, सेंटर है, वो इक्वी डिस्टेंस है। आप इस कर्व्ड लाइन पे, इस कर्व्ड फिगर पे, बाउंडेड लाइन पे, कर्व बाउंडेड फिगर पे किसी भी पॉइंट पे जाएं, बी पे भी जाएं, चाहे किसी भी पॉइंट पे जाएं, तो ये फिक्स डिस्टेंस जो है इक्वल होगी और इसी फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज रेडियस। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी सर्कल की डेफिनेशन, राइट। अब बात करते हैं हम कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सेकंड। क्या है सेकंड? ठीक है, तो कोई सर्कल है, अगर जो बच्चों इस सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, और उन पॉइंट का नाम है ए और बी, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स सर्कल एट टू पॉइंट्स, एट ओनली टू पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज नोन एज व्हाट, सेकंड। उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सेकंड। अगर जो कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ओनली टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड। उस लाइन को हम बोलेंगे सेकंड, राइट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेकंड जो है, सेकंड का ही स्पेशल केस होता है टेंजेंट। आपको पता ही है कि क्लास 10 में हम टेंजेंट पे ही ज्यादा डिस्कस करते हैं टॉपिक को, और टेंजेंट ही है, टेंजेंट के आसपास ही पूरा कॉन्सेप्ट घूमता है। तो जो टेंजेंट है वो सेकंड का ही स्पेशल केस है। क्या? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। वो सेकंड का स्पेशल केस है। अब कैसे है, चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कोई हमारे पास सेकंड है ये एक्स वाई, और जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। ठीक है, देखते रहिए। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे, जब नेक्स्ट लाइन में हमने इंटरसेक्ट किया तो शिफ्ट हो गया पॉइंट, दोनों पॉइंट अब यहां शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे और आगे शिफ्ट करें तो ये यहां पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब क्या है, ए और बी नजदीक आ रहे हैं। अब आप देखोगे फाइनली एक पॉइंट हम बनाएंगे, एक हम पॉइंट बनाएंगे जहां आप देखोगे कि ए और बी पॉइंट एक ही जगह मर्ज हो रहा है, एक ही जगह कॉन्साइड हो रहा है ए और बी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि सेकंड वो स्पेशल केस है जब उसके दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्साइड करें, तो वो क्या बन जाता है, टेंजेंट। दैट बिकम्स अ टेंजेंट। मतलब साफ है कि टेंजेंट एक ऐसा फिगर है सर्कल का, टेंजेंट एक ऐसा फिगर है सर्कल का जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट एक ऐसा फिगर है सर्कल का। ठीक है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करे। यह हमेशा याद रखना, दैट इज टेंजेंट। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, जिस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसी पी जो कॉमन पॉइंट है उसको हम कहेंगे
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो कॉमन पॉइंट है, जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, उसी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर्कल के अंदर से केस पहला, केस फर्स्ट है कि इनसाइड अ सर्कल सर्कल के अंदर से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखोगे भाई, सर्कल के अंदर से तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, अगर ड्रॉ करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो सेकंड बन जाएगा। तो इनसाइड अ सर्कल एक भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट, नो टेंजेंट्स, हम एक भी टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट इज आवर केस नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड बोलता है कि एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ऑन सर्कल, हम मान लेते हैं पी पॉइंट है, उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर जो पॉइंट पी है और वो सर्कल पर है, सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ओनली वन, सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो केस सेकेंड, एट अ पॉइंट on the circle, only one tangent can be drawn। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला केस क्या था, सर्कल के अंदर से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, तो एक भी नहीं। सर्कल पर हम सर्कल के किसी एक पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं हम केस नंबर थर्ड पे। केस नंबर थर्ड बोल रहा है एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लो भैया, हमारा रहा सर्कल जिसका सेंटर O है, और ये हम मान लेते हैं एक पॉइंट P है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, जो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। तो आप देखोगे तो इससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये A और ये B, राइट। तो तीनों केस हमने डिस्कस कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स पे बात करते हैं। बड़ी आसान थ्योरम है, सिर्फ दो ही थ्योरम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे पहली थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर जो कोई सर्कल है और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, तो हमें प्रूव करना है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये पूरा थ्योरम। दोस्तों, अगर जो कोई एक लाइन है और कोई पॉइंट है, अगर जो हमारे पास ये P पॉइंट है, ध्यान से देखना, और हमारे पास एक लाइन है, राइट, मान लेते हैं वो हमारी XY लाइन है और ये हमारा पॉइंट P है, तो हमेशा याद रखना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट P से इस लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर जो हमने मान लिया कि PM इज परपेंडिकुलर टू XY, तो ये M क्या है, PM जो है शॉर्टेस्ट होगी, ये डिस्टेंस सबसे छोटी होगी,
चाहे ये पॉइंट Q ले लें, ये चाहे X ले लें, R ले लें, चाहे हम M कोई सा भी पॉइंट ले लें, चाहे हम Z कोई सा भी पॉइंट ले लें, ये सारे पॉइंट क्या होंगे? बड़े होंगे। मतलब इनकी डिस्टेंस जो P पॉइंट से है, इनकी डिस्टेंस जो P पॉइंट से है वो बड़ी होगी। मतलब PZ भी बड़ा होगा और ये सारी चीजें बड़ी होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इस थ्योरम में यही है बेसिस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पहले इसको डिस्कस कर लें, राइट? अब आते हैं हम थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहता है कि एक सर्कल है, राइट, और ये उसका सेंटर है, लेट्स सपोज O है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब मान लेते हैं भाई ये है हमारा टेंजेंट, मान लेते हैं हम कि ये है हमारा टेंजेंट एक्स वाई, और ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, ठीक है। और हमने यहां से रेडियस को ज्वाइन कर दिया, तो ये OP हो गया। अब इस P पॉइंट के अलावा, इस P पॉइंट के अलावा कोई भी अगर जो हम पॉइंट ले, लेट्स सपोज हम पॉइंट ले रहे हैं R, या फिर कोई भी पॉइंट लें, तो हम क्या देखेंगे कि OR इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। ऐसा क्यों? और मान लो यहां पे ले लिया हमने OT, तो आप देखोगे OT भी बड़ा होगा किसके? OP से। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अगर जो T को हमने शिफ्ट कर दिया सर्कल पे, तो ये लाइन सेकंड नहीं हो जाएगी? अगर जो T को, बच्चों, अगर जो इस पॉइंट को, T वाले पॉइंट को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगी? ये लाइन इंटरसेक्ट कर देगी, ये लाइन टेंजेंट रह नहीं जाएगी, ये क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। उसी तरह R को भी हमने शिफ्ट कर दिया, अगर जो सर्कल पे लाई करा दिया, सर्कल के अंदर शिफ्ट कर दे, यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये एक्स वाई टेंजेंट थोड़ी रहेगा, ये क्या कहलाएगा? ये सेकंड कहलाएगा। मतलब सेकंड क्या? एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो इसका मतलब है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि भाई OP तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और इससे पहले ही बता चुका हूं कि किसी पॉइंट, ये जो सेंटर है एक पॉइंट ही तो है, हमने हम मान लेते हैं कि पॉइंट है, किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो हो गया प्रूफ, खत्म। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू XY because shortest distance is perpendicular। ठीक है, किसी पॉइंट और लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारा जो है खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थ्योरम नंबर सेकंड की। लेकिन उससे पहले देखे तो है कहां, इतनी सारी स्लाइड्स बनाई, गायब हो गया क्या? नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा, मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, थ्योरम 10.2 दूसरा थ्योरम। दो ही थ्योरम है, ज्यादा थ्योरम पढ़ने नहीं है, ज्यादा पढ़ाई हमें करनी नहीं है, फिर उसमें भी पढ़ाई नहीं करनी। इतना सारा सिलेबस कट हो गया। आपको तो एक महीने में पढ़ के एकदम 99% ले आना चाहिए। हाँ, मन लगा के पढ़ो, एक महीने बस 99% रखा है। पूछोगे सर कौन से बोर्ड में? अब ये तो सस्पेंस है, ये आप ही कमेंट्स में बताएं। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सीधी सीधी सी बात है, सीधा सीधा सा थ्योरम है, कोई इसमें ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। लो भाई, ये एक सर्कल है, ठीक है। द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हम मान लेते P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। मैंने पहले ही बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। लो, हमने ड्रॉ कर दिया दो टेंजेंट। इसको पॉइंट दे दिया हमने A,
इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने दे दिया बी, और ये है हमारा सेंटर ओ, राइट। अब इसको अगर जो हम ज्वाइन करेंगे तो पिछले थ्योरम में हमने प्रूफ ही कर दिया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है थ्रू द रेडियस, रेडियस के थ्रू। लो ये हो गया परपेंडिकुलर, कुछ नहीं करना है, बीच से लाइन ड्रॉ कर दो, ये कर दिया हमने लाइन ड्रॉ, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव करना है, क्या, टू प्रूव दो टेंजेंट प्रूव करने हैं, पी ए और पीबी। पी ए इक्वल टू पीबी प्रूव करना है, तो ये हमारा थ्योरम हो गया। कई बार आता है ये थ्योरम, और यही एक थ्योरम है जो आता है एमपी बोर्ड चाहे सीबीएसई आता है, जरूर आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास यहां पे दो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल हमारे पास यहां पे ट्राइंगल है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले तो आपको क्लियर हो जाएगा और जगह मिल पाएगी आपके सर को लिखने के लिए। ये लो, दिख रहा होगा यहां से, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया स्पेस है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। दो ट्राइंगल PAO और PBO में अगर आप देखोगे क्या क्या चीजें हैं, आप तो सबसे पहले पाओगे OA इज इक्वल टू OB। रीजन में लिखना भाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियाई, सिंपल सा बात है, रेडियस तो इक्वल ही होगा सर्कल का, ठीक है। दूसरा PO इज इक्वल टू PO, जो साइड है वो क्या है भाई, सेम है, मतलब कॉमन है, ठीक है। और एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल PAO, क्या है, ईच 90 डिग्री। तो याद करें क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी में आपको याद ही होगा कि अगर जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है और उनका अगर जो हाइपोटेन्यूज इक्वल है, क्या, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है, राइट। अगर उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है और वो 90 डिग्री तो रहेगा ही, तो वो दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। किस कॉन्ग्रुएंसी से, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, लिख देंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT। फुल फॉर्म, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है, तो भाई दो ट्राइंगल क्या हो गई हमारी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। किससे हो गई, RHS से हो गई। और PA इज इक्वल टू PB, दो टेंजेंट हमारा इक्वल होगा किससे, CPCT से। तो हो गया हमारा प्रूफ, बड़ा ही आसान। आगे बढ़ते, अब देखिए हमने थ्योरम्स कर लिए, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहले 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, फिर अपन बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। समय लग रहा है क्या, एक मिनट, आपके सर को खुद ही भूल गया कहां स्लाइड बनाए थे। एक मिनट मिलने वाला है, बोर नहीं होना। हाँ ये लीजिए, आ गए। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोलता है।
हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? लो भैया एक सर्कल बना लिया, लो यहां से खींच दिए टेंजेंट, यहां से खींच दिए टेंजेंट, यहां से खींच दिए, ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल में देयर आर व्हाट? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। उसमें कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो पहले का तो आंसर हो गया कि भाई इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, बात खत्म। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, एक टेंजेंट सर्कल को कहां इंटरसेक्ट करता है? कितने पॉइंट में? पॉइंट या पॉइंट्स में? तो ओनली वन पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे ही एक टेंजेंट एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। A line intersecting a circle in 2 points is called, सिंपल सी बात है कि अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। वो केस क्या है भाई? वो सेकंड वाला केस है कि अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो भाई एक सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये इररिलेवेंट है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस एक नंबर के कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10.11, in figure 10.11, if TP and TQ, TP or TQ are two tangents to a circle with center O, so that the POQ, मतलब ये वाला एंगल क्या है हमारा? 110 डिग्री। तो देन PTQ, ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल हमें बताना है। देन PTQ इज इक्वल टू, सिंपल सा है, बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, ये 90 डिग्री हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये 90 हो गया भाई, ये 90 हो गया भाई। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 110 290, तो 290 हो गया। और आपको पता है कि PTOQ क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब समेशन ऑफ एंगल, सारे एंगल का समेशन कितना होता है? 360 डिग्री। माइनस कर दो, 360 माइनस 290 0, 9 7 16 कैंसिल। तो क्या आ जाएगा हमारा? दैट इज 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। इफ टेंजेंट्स P and PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। ये थोड़ा सा अलग है, देखते हैं कैसे अलग है। तो भाई एक सर्कल है हमारे पास, PA एंड PB पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास P है और हमने ड्रॉ किया। ये PA हो गया हमारा, राइट। ये PB हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया हमारा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, राइट। और ये बीच से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि क्या है, PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल क्या है? ये पूरा एंगल हमारा क्या है? 80 डिग्री। मतलब बोल दें तो एंगल APB इज 80 डिग्री। अब ये तो हमें पता ही है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा? इक्वल होगा। मतलब ये भी 40 है तो ये भी 40 होगा, राइट। ये 40 हो गए, 40 80 हो गए, ये 90 90 हो गए, तो जोड़ लेते हैं भाई, 90 90 180 डिग्री और ये 80 हो जाएगा हमारा। तो कितना होगा? 0
8 8 16 6 1 260 डिग्री। और पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी तो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है, ए ओ बी पी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, 360 डिग्री। $260 माइनस किया हमने, 0 0 100। अब याद रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल होगा ही। तो जब इक्वल होगा तो दोनों का अगर जो समेशन 100 डिग्री है, एंगल बचा है, तो ये 50 होगा और ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो 50 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक ये सर्कल है भाई हमारा, ठीक है, और एक ये हमारा छोटा सर्कल है, ये सेंटर है हमारा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। एक लार्जर सर्कल का हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। डायग्राम बिल्कुल सही नहीं बना, फिर से बनाएंगे बच्चों, कोई परेशानी नहीं। फ्री हैंड डायग्राम है, लो भाई फ्री हैंड डायग्राम है, तो लो ये बना दिया एक, और एल लो ए बना दिया, और ये है हमारा सेंटर, सी ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये हमारा हो जाता है क्या, कॉर्ड। लो भैया ले लिया हमने कॉर्ड, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, ये है हमारा कॉर्ड ए बी। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है, और मान लेता है पॉइंट पी पे टच करता है। किस पॉइंट पे, पी पे टच करता है, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा छोटे सर्कल के लिए, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको जोड़ा और इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये ओपी क्या है, स्मॉलर सर्कल 3 सेंटीमीटर, और ये एसी क्या है, एसी रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, राइट। और आप देखोगे ये कॉर्ड जो है, आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है जब वो सेंटर से आता है। जब सेंटर से तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगाए, ये लेंथ इक्वल होगी, किसी एक की लेंथ निकाल लेते हैं। तो सीधी बात है, जब पाइथागोरस हम लगाते हैं तो क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, एपी है, एपी स्क्वायर कर दिया, 25 9 एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एपी इज इक्वल टू √16, तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4। मतलब ये वाला पोर्शन एपी, ये वाला पोर्शन हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये तो बराबर ही है, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। तो एबी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन पे आते हैं हम। जी हां, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन बड़ा ही आसान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल लाई कर रहा है जो टच कर रहा है किस पॉइंट में, PQRS पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूफ कर